बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीन इसराइल की तरह अपने चारों तरफ एक डिफेंस शील्ड बना रहा है और इस काम को सर अंजाम देने के लिए चीन मुख्तलिफ इकसाम के एयर डिफेंस सिस्टम्स और रेडार्स का इस्तेमाल कर रहा है। चीन की एक डिफेंस मैगजीन में एक खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक चीन ने क्वांटम 2 नामी रेडार बना लिया है जिसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी चीन के क्वांटम 1 रेडार की टेक्नोलॉजी की एक जदीद शक्ल है। चीन ने इस रेडार को खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए बनाया है और चीनी डिफेंस मैगजीन के दावे के मुताबिक चीन का ये रेडार 5th और 6th जनरेशन लड़ाका हथियारों को ट्रैक और ड्रोन्स पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक की काबिलियत रखता है। ये तो होगी वो बातें और दावे जो चीन की डिफेंस मैगजीन कर रही है। अब मैंने जो इस रेडार से मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल की है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चीन ने ये रेडार सिर्फ ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए बनाया है क्योंकि दौरे हाजिर की जंगों में जो किरदार ड्रोन्स अदा कर रहे हैं और जो नुकसान ड्रोन्स इस वक्त दुश्मनों को पहुंचा रहे हैं वो कोई भी जदीद से जदीद लड़ाका हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल नहीं पहुंचा पाए। और इसकी कई मिसालें हमें रूस यूक्रेन जंग के दौरान देखने को मिली हैं। चीन के इस रेडार का काम ड्रोन्स को ट्रैक करना या ट्रैक करने के बाद इन पर मिसाइल फायर करना नहीं होगा क्योंकि अगर चीन ने इससे यही काम लेना होता तो इस काम के लिए चीन के पास मल्टीपल वैरायटीज के बहुत ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन रूस यूक्रेन जंग के दौरान हम देख चुके हैं कि कामिकाज़ी ड्रोन्स और स्वाम ड्रोन्स के आगे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स नाकाम हो जाते हैं और चंद सौ डॉलर के एक कामिकाज़ी ड्रोन के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का मिसाइल फायर करना भी बहुत घाटे का सौदा है। और इस मामले को देखते हुए मुझे कहावत याद आ रही जो कि अक्सर पंजाब के विलेज एरिया वाली साइड पर बोली जाती है। उस कहावत का मफहूम कुछ इस तरह के कोड़ किल्ली अगर खाती है तो कोड़ पड़ता है और अगर नहीं खाती तो भूख से मरती है। अगर आपको समझ ना हो कि कोड़ किल्ली किसको कहा जाता है तो कोड़ किल्ली दरअसल एक किस्म की छिपकली है जिसको कोड़ की बीमारी होती है और कोड़ की बीमारी के दौरान सारे जिस्म में पस पड़ जाती है जिससे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, कोई भी आपके नजदीक नहीं आता और अगर गलती से आपने कोड़ के मरीज को टच कर लिया तो आपको भी बीमारी लग जाएगी। खैर कहावत का मतलब तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे और इस कहावत को बोलने का मेरा मकसद यह है कि अगर कामिकाज़ी ड्रोन्स को ना रोकें तो वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और अगर उनको रोकने के लिए एक मिसाइल फायर किया जाता है तो वो भी अच्छा खासा महंगा होता है। तो दोनों तरह से दुश्मन का ही नुकसान हो रहा होता है। जिसने कामिकाज़ी ड्रोन भेजा है उसको फायदा ही मिलता है और उसके अलावा कामिकाज़ी ड्रोन और स्वाम ड्रोन दुश्मन जब भी इनको भेजता है बहुत बड़ी तादाद के अंदर भेजता है और इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन के आ जाने की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम उनको काउंटर करने में नाकाम हो जाते हैं। इसलिए चीन ने अपने इस रेडार के अंदर जिस रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक ये दावा किया जाता है कि जब उसके जरिए किसी को टारगेट किया जाता है या किसी एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जाता है तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल रेडियो वेव्स होती हैं कि वो सामने आने वाले फाइटर जेट या किसी ड्रोन के रेडार को पिघला देती हैं। और अगर किसी चीज का रेडार पिघला दिया जाए उससे क्या नुकसान होता है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जब चीन का क्वांटम 1 रेडार एक फाइटर जेट और ड्रोन का रेडार पिघलाने की काबिलियत रखता है तो क्वांटम 2 रेडार के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो इससे ज्यादा जदीद है। वो कितनी खतरनाक होगी आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अलावा चीन ने इस रेडार के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसके जरिए ये जो रेडियो वेव्स निकलेंगी एक लहर की शक्ल में निकलेंगी और एक काफी बड़े एरिया को कवर करेंगी और उस एरिया के अंदर जितने भी कामिकाज़ी ड्रोन्स या स्वाम ड्रोन्स आएंगे इन वेव्स की वजह से वो अंधे हो जाएंगे, उनका अपने कंट्रोल सेंटर से राब्ता खत्म हो जाएगा और जब एक ड्रोन का अपने पीछे कंट्रोल सेंटर के साथ राब्ता ही खत्म हो गया तो वो ड्रोन फिर नीचे आकर ही गिरेगा। तो अगर इस रेडार को देखा जाए तो इसको देखकर यही पता चलता है कि चीन ने एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई है जिसकी जरूरत दौरे हाजिर की जंगों के अंदर लाजमी पड़ेगी। अब चीन की डिफेंस मैगजीन का कहना यह कि चीन ने इस रेडार को मरहलावार अपनी बाउंड्रीज के ऊपर इंस्टॉल करना है। सबसे पहले चीन इस रेडार को अपने हसास एरिया के अंदर इंस्टॉल करेगा और दूसरे मरहले के अंदर इसको ताइवान वाली साइड के कोस्टल एरिया की डिफेंस लाइन के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा और तीसरे मरहले के अंदर इसको तिब्बत और इसके आसपास के एरिया के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। और देखा जाए चीन ने इसको इन्हीं एरियाज के अंदर इंस्टॉल करना था क्योंकि उसके अलावा चीन की बाउंड्रीज रशिया के साथ मिलती है और उसके अलावा कई और ममालिक के साथ मिलती हैं और उन ममालिक से चीन को कोई भी खतरा लाहक नहीं है। अब आप लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा कि क्या पाकिस्तान भी इस रेडार को चीन से हासिल करेगा। तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है जिसके मुताबिक अगर चीन के ऊपर अटैक होता है तो वो हमला पाकिस्तान के ऊपर भी तस्वुर किया जाएगा और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो चीन भी उस जंग के अंदर ऑटोमेटिकली कूद जाएगा पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो चीन इस वक्त जो भी दिफाई सामान बना रहा है जैसे ही उसकी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाती है उसके फौरन बाद पाकिस्तान को चीन की जानिब से ऑफर की जाती है कि आप इस असले के अंदर इंटरेस्टेड हैं या नहीं है और ये वेपन ये काबिलियत रखता है। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड होता है कि हम इस चीज को चीन से खरीदें या नहीं खरीदें। तो इसी तरह इस रेडार की इस वक्त टेस्टिंग चल रही है। तो जैसे इस रेडार की टेस्टिंग मुकम्मल होगी और चीन इसको अपनी बाउंड्रीज के ऊपर इंस्टॉल करना शुरू करेगा उस वक्त चीन पाकिस्तान से लाजमी पूछेगा कि इस रेडार की ये खसूसियात हैं और इस रेडार से आपको ये
ये फवायद हासिल हो सकते हैं। क्या आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं? उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड होगा कि हमें उसकी जरूरत है या नहीं। अगर हमें उसकी जरूरत होगी तो हम चीन से उसको हासिल कर लेंगे, और अगर हमें उसकी जरूरत नहीं होगी तो हम इनकार कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।